हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं स्कीम गुरु का एक नया वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है वो बिजनेस के 5 टिप्स जिसको आप कर लिए तो आपका बिजनेस का रेवेन्यू जो है वो 2x हो जाएगा। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, कैसे आप अपने बिजनेस के जो रेवेन्यू है उसको आप 2x पे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और मैं ग्रोथ बिजनेस एक्सपर्ट हूँ। मैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प करता हूँ। तो दोस्तों, उसमें मैं आपको 5 वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस में अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उससे आपके बिजनेस में ग्रो होना निश्चित है। तो इसमें पहला अगर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो रियल एस्टेट। दोस्तों, आपने रियल एस्टेट तो देखा ही होगा कि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसमें अगर जो रियल एस्टेट में काम करता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमीशन बेस पे काम करते हैं। बहुत ही कम लोग रहते हैं जो कि सैलरी बेस पे काम करते हैं। तो कमीशन बेस पे काम करने वाले का मोटो क्या रहता है, उसमें क्या रहता है कि आप अगर कोई भी प्लॉटिंग वगैरह अगर कुछ भी बेच रहे हैं तो उसमें 2 से 4% का रेवेन्यू रहता है और जो बेचने वाला है वो जितना भी परसेंट चाहे वो अपना रेवेन्यू कमा सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जब तक आपका कम से कम 1-2 प्लॉट बिके ना तब तक आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तब तक आपको अपना ही पैसा लगा के आपको मार्केट में विजिट करना पड़ता है और आप मार्केट में कंटिन्यू कैनोपी एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद हर एक कस्टमर को अपने डिटेल्स में बताते हैं कि मेरा बिजनेस यहाँ पे है, मैं यहाँ पे ऐसा बिजनेस करता हूँ, मेरे पास अच्छे कीमतों में प्लॉट है, रेसिडेंशियल प्लॉट है, ऐसे बहुत सारे मकान दुकान बहुत सारी चीज़ें सब प्रॉपर्टीज़ में ही आ जाती हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग को अगर ग्रोथ लेके आना है तो हम लोग को क्या है, कस्टमर को हम लोग अगर विजिट कराने लेके जाते हैं तो उसका भी कुछ कॉस्ट रहता है। अब साधारण आदमी की तरह आप उस बाइक वगैरह में तो लेके जाते नहीं है। कोई बड़ा क्लाइंट आ गया या फिर अच्छा कस्टमर है तो वो आपके लाने ले जाने की सर्विस को ही देख के वो खुश हो जाता है, तो जिसके लिए आप अथक प्रयास करते हैं और आप कार वगैरह बुक करते हैं। कार वगैरह बुक करके आप उनको दिखा रहे हैं कि आप भी, मालूम है मेरे को भी, क्योंकि वो खाली प्लॉट रहेगा उसमें बोलते हैं कि यहाँ पे आपका 16 मंजिला इमारत बनेगा, यहाँ पे आपका बास्केटबॉल का कोच बनेगा, बास्केटबॉल कोर्ट बनेगा और यहाँ पे आपका बड़ा सा अंडर वाटर टैंक बनेगा। ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो वो दिखाया जाता है। लेकिन क्या हम लोग इसको आर्टिफिशियल कर सकते हैं? अब आर्टिफिशियल का मतलब होता है दोस्तों कि आप जिसको जहाँ पे भी घुमाना चाह रहे हैं वो अपनी आंखों से ही देख रहा है। अब आंखों से देख रहा है तो उसके लिए हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर बिजनेसमैन जो रियल इस्टेट के काम करते हैं तो रियल इस्टेट वाले जो भी कस्टमर को दिखाना है, जैसे कि आपका एक घर कैसा बनेगा और उसके आसपास का एरिया कैसा बनेगा, तो उसका आप अगर एनिमेटेड वीडियो बना के रखे रहते हैं और उसके बाद दिखाते हैं तो उसको क्या है, वर्चुअली फील आता है। उसमें वो अपने घर को देख सकता है, अपने डोर को देख सकता है कि कैसे उसका डोर रहेगा, कैसे वो घर के अंदर जाके वो महसूस कर सकता है। खाली किसके थ्रू? VR के थ्रू। आपको भी मालूम होगा दोस्तों कि VR जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सालों से चलती हुई आ रही है, बट उसका यूज़ अगर हम लोग बिजनेस में करते हैं तो उससे क्या है, ऐसा इम्प्रूवमेंट आएगा जहाँ पे आपके बजट भी कम हो जाएगा और कस्टमर को भी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको बार बार डेट टाइम ऐसा डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि चलिए सर आज चलते हैं, आज आप फ्री होंगे। क्या है, उससे कस्टमर भी इरिटेट हो जाता है। तो आप ये चीज़ों को करके देखिए कि अगर आपका रियल इस्टेट का बिजनेस है तो आप VR के थ्रू एनिमेटेड वीडियोस बनवाइए और अपने प्लॉट्स के, रेसिडेंशियल के, और उसके थ्रू आप अपने कस्टमर को फील कराइए कि हाँ भाई इसके ऐसा दिखता है, हमारा बनने के बाद हमारा जो बिल्डिंग है जहाँ आपका अपार्टमेंट है वो ऐसा दिखने वाला है। एंड सेकंड बिजनेस की ओर जाते हैं जिसमें कोई ध्यान नहीं देता है, तो उसको हम लोग चश्मा टोपी का दुकान। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि चश्मा टोपी का दुकान हर जगह पे लगे रहता है। आप कहीं पे भी जाते हैं आते हैं तो वहाँ पे चश्मा टोपी का दुकान लगे रहता है, लेकिन अधिकतर टाइम में वो खाली ही दिखते रहता है। अब उसका रीज़न मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग अगर कुछ भी खरीदने जाते हैं, चश्मा हो गया, टोपी हो गया, तो ये सब हम लोग, बजट तो रहता है बट कई लोग को प्रीफर करते हैं, कई लोग प्रीफर नहीं करते कि हम लोग ठेले वगैरह से क्यों खरीदें ऐसा करके। तो हम लोग को ये करना है कि अगर आपका चश्मा या फिर टोपी का बिजनेस है,
और वहाँ पे आप ऐसा मतलब रोड के साइड में आप कुछ भी स्टॉल लगा रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से ये सेट कर सकते हैं कि भाई अगर ये चश्मा और टोपी है, अगर उसको हम लोग को बेचना है तो क्या हम लोग, जैसे कि आप 100 रुपीज़ के कुछ प्राइसिंग रहते हैं कि 100 रुपीज़ में चश्मा आ जाएगा। चश्मा आजकल लोकल वाला सब ऐसे ही आता है और टोपी वगैरह भी यही प्राइसिंग में आता है। तो क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कुछ डिस्काउंट चला दें या फिर बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर लगा दें। अब बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर आप एक बोर्ड लगाए, उसमें बाय वन गेट वन फ्री ऐसा लिखा हुआ है तो उससे क्या है कस्टमर रुकता जरूर है। उसमें क्या है दूसरों की दुकान के मुकाबले आपके दुकान में कुछ स्पेशल दिख रहा है जो कि किसी के दुकान में लगा नहीं है, तो उसके थ्रू बाय वन गेट वन लिखा है तो अधिकतर ये रहता है कि 50% कस्टमर रुक ही जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या के साथ क्या फ्री मिल रहा है, या फिर एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, या फिर ये खरीदने पे ये फ्री मिल रहा है। तो ऐसा कुछ स्कीम बना सकते हो कि जैसे आपका चश्मा, टोपी और बेल्ट का बिजनेस है तो कॉम्बो पैक आप लॉन्च कर सकते हो कि हाँ भाई अगर आप 300 रुपये का सामान है, अगर आप तीनों को एक साथ खरीदते तो आपको 250 में मिल जाएगा या फिर 270 में मिल जाएगा। ऐसा कुछ ऑफर लगा सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि एक के साथ एक फ्री, मतलब जिस प्रोडक्ट में आपका वैल्यू ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को थोड़ा सा कम करके उसके साथ में कोई और प्रोडक्ट ऐड कर दे, जिसके कारण से कस्टमर अगर कुछ भी खरीदे तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मिले। क्योंकि हर एक आदमी को अगर आप कुछ भी सामान खरीदने जा रहे हैं, कोई फल ही खरीदने जा रहे हैं, आपने तो लाया पूरा पैसे से दिया, फल वाला आपको एक फल एक्स्ट्रा दे दिया, उसमें आप खुश हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू ग्रो कर सकते हैं। और तीसरे बिजनेस की ओर हम लोग चलते हैं। अब तीसरा बिजनेस है ग्रोसरी वाला दुकान, किराना दुकान। अब किराना दुकान तो जनरली चलता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे तो उतना ज़्यादा कुछ उसमें ये नहीं करना है, बट उसको अगर आप अपने किराना दुकान में भी नया किराना दुकान खोल रहे हैं और उसमें आपको कस्टमर लेके आना है, क्योंकि पुराना दुकान में तो कोई भी मतलब देखिए अलग अलग बिजनेस का अलग अलग वो रहता है, कहीं में बड़े क्लाइंट रहते हैं, कहीं में छोटे क्लाइंट रहते हैं। किराना दुकान वाला कुछ भी सामान खरीदने आएगा तो लेके ही जाएगा, वो छांटना छूटना ये सब करेगा नहीं। अब इसी को कपड़े वाले का दुकान बोल देते तो कपड़े वाले के दुकान में यही रहता है कि छांट रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, बट एसेंशियल चीज़ है किराना। तो उसमें भी कैसे आप चेंजेस ला के उसमें अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। अब किराना दुकान वाले को पहला तो आप होम डिलीवरी, जो कि सभी को मालूम है, ऐसा करने से आपका रेवेन्यू बढ़ता है, बट उसमें बहुत सारे किचकिच होते रहते हैं कि अरे यार ये सामान चले गया, अरे उसका झिल्ली फट गया, या फिर वो डिलीवरी बॉय अभी तक डिलीवरी नहीं दिया। तो ये अगर मैनेज कर सकते हैं, एक आदमी आप रखिए और एक आदमी डिलीवरी के लिए रखिए, जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको नोट डाउन करके आप उसको कम्प्लीटली होम डिलीवर करते हैं। उसके साथ में आप अगर कुछ भी कॉम्बो ऑफर चला रहे हैं कि हाँ भाई आप अगर आपको जैसे कि जियो हो गया, बिग बाजार हो गया, ये सब ऑफर चलाते रहते हैं कि प्याज वगैरह का ऑफर चलाते हैं, वैसे ही आप शक्कर हो गया या फिर और भी कुछ प्रोडक्ट हो गए जो एक के साथ एक फ्री आ रहे हैं, उसके साथ में कुछ ऑफर चलाइए। तो उसके साथ में ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अगर कुछ कस्टमर कुछ 1000 का सामान खरीद रहे हैं तो उसको 100 रुपये का मिनिमम सामान उसको फ्री में मिलना चाहिए। अब उसके लिए आप या तो फ्री वाला सामान ही निकाल दीजिए, क्योंकि आपके ग्रोसरी में ये मार्जिन रहता है कि हाँ भाई ये सामान है और इसके साथ में ये सामान फ्री आ रहा है। तो फ्री वाले को आप कस्टमर को जब आप बिलिंग करते हैं तो उसके साथ दे सकते हैं, उससे कस्टमर को और भी ज़्यादा अच्छा फील होता है कि हाँ भाई ये सामान खरीदा 1000 रुपये का, लेकिन उसके साथ में 100 रुपये का ये सामान फ्री दे दिया। तो उससे भी क्या है कस्टमर बहुत अच्छा फील करता है कि हाँ यार अगर मैं उसके साथ सामान लेने गया, उसके दुकान पे गया तो वो मेरे को ये सामान दे दिया, तो क्या खुश होकर 2-4 लोगों को भी बताया गया या वाह क्या बात है। इसके थ्रू हम लोग को कंटिन्यू कस्टमर मिलना और ज़्यादा चालू हो जाता है। आपका रेवेन्यू जो है, जो आपको दिन भर में 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर ये सब मार रहे थे, वो क्या है सीधे डबल हो जाता है। एंड फोर्थ है कंसल्टेंसी वालों के लिए। अब कंसल्टेंसी कैसे काम करता है, कंसल्टेंसी का मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी जॉब की बड़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हमको जॉब मिल जाए या फिर कहीं ना कहीं से हमारा गुजारा चल जाए, कहीं यहाँ नौकरी लग जाए वहाँ नौकरी लग जाए, धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन क्या है रिजल्ट नहीं आ पा रहा है इंटरव्यू दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका कंसल्टेंसी है तो कंसल्टेंसी वाले तो एक ही काम करते हैं, जैसे कि लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लेना, वहाँ से उनको जॉब के लिए कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। OLX हो गया, OLX में जॉब के लिए कैंडिडेट मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं
वहाँ से भी उनको जॉब के लिए कैंडिडेट मिल जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, उसके बाद उस पर कॉलिंग वगैरह ये सब चलते रहता है। अब इसमें भी आप ये कर सकते हो कि इसमें रेफरल पॉइंट्स आप बना सकते हो। अगर आपका कंसल्टेंसी का बिजनेस है तो इसमें क्या रहेगा कि एक बंदा अगर आप हायर कर रहे हो या फिर एक बंदे को ज्वाइनिंग कहीं पे करवा रहे हो तो उससे ये कर सकते हैं कि आप अपने रेफरेंस में कम से कम 3 नंबर दीजिए। तो उससे क्या है, आपका लीड ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा। एक जन से आपको 3 का डेटा मिल जाएगा तो 10 से आपको 30 का डेटा मिल जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली जहाँ पे आप 10 इनको अटेंड कर रहे थे वहाँ पे आपको टोटल 30 और मिल जाएगा। मतलब टोटल आप 40 लोगों की जॉब लगवाते हैं। तो इससे क्या है कि आपका भी रेवेन्यू बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी भी मिलती है, क्योंकि नौकरी लगाना एक अच्छा काम कहा जाता है। क्योंकि बेरोजगार जो आदमी है उनको अगर काम में लग जा रहे हैं और उसके बाद उनको अच्छे सर्विसेज उपलब्ध हो रही है, वो काम में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे टिकने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग टिके हुए रहते हैं। जिनके घर में अधिकतर मैंने देखा है कि जिसकी फैमिली रहती है वो सबसे ज़्यादा टिक के काम करते हैं, और जिसका फैमिली बैचलर वगैरह रहते हैं उन लोग ज़्यादा ये सब में ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा रहता है। बाकी कंसल्टेंसी के लिए यही है कि रेफरल पॉइंट अगर आप स्कीम डाल देते हैं तो उससे क्या है, आपके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। खासकर आपके लिए कस्टमर वही है जो बेरोजगार है लोग। और 5वां बिजनेस है आरओ वाटर का, या फिर आपके पास जो भी आरओ वाटर का हो गया, या फिर पानी पाउच हो गया, या फिर पानी बॉटल हो गया, या फिर बेवरेज में जितना भी आइटम होता है उसके ऊपर मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, बेवरेज में ऐसा है कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि बहुत सारे मार्केट में पानी पाउच वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, आपको 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में बॉटल भी मिल जाते हैं, बिस्लरी के लिए ये सब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट हम लोग को मिड रेंज में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। अब मिड रेंज की बात करें तो 2 रुपये का आपका पानी का पाउच मिल जाता है, 10-15 रुपये का आपका पानी का बोतल मिल जाता है। लेकिन 5 हो गया, 5 रुपये हो गया, 7 रुपये हो गया, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसमें एक थोड़ा सा मीडियम साइज का अगर आप बॉटल बना के अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें आपका ग्रोथ मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका मार्केट में डिमांड थोड़ा कम है। क्योंकि आपने देखा ही है कि 5 रुपये, 7 रुपये का बॉटल कुछ बिक ही नहीं रहा है। मतलब जो भी आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा रहता है, इतना सा रहता है, उसमें ऐसा लगता है कि पानी पाउच से भी कम पानी रहता है। क्योंकि मेरा जमसन है, बाकी अब पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं एक पानी पाउच का रहता है। अब या 2 रुपये का पानी पाउच खरीदो या फिर 5 रुपये का बॉटल खरीदो। बॉटल की कॉस्ट ऐसा लगता है कि 3 रुपये हो गया, 2 रुपये का पानी पाउच को आप 5 रुपये दे के खरीद रहे हो। तो वहाँ पे आप अगर 2 रुपये और महंगा करके 7 रुपये करके उस बॉटल को अगर आप कम से कम 2-3 पानी पाउच उसमें आ जाए, उतना बड़ा आपका बॉटल हो, तो वो भी आपके मार्केट में क्या है अलग ही लेवल का ग्रोथ लेके आ सकता है। क्योंकि वहाँ से क्या है, वो मार्केट की डिमांड है कि लोगों को चाहिए, मिनिमम 5 रुपये का तो होना ही चाहिए, 5 रुपये का। और उस डिमांड के कारण से आपका जो बिजनेस है आरओ वाटर का, या फिर जिसके घर में बोर है तो कई बार ऐसा रहता है कि बहुत जगह पे ऐसा है कि बोर है लेकिन आसपास में बिजली नहीं है, लोगों के घर में पानी नहीं जा पा रहा है, उनको पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो वहाँ पे आप छोटा कनेक्शन लगवा लो, एक ऐसा पाइप बिछाओ कि सबके घर में पानी है, सबसे 100 रुपये 200 रुपये ले लो महीने का। तो इससे भी क्या है, आपका बिजली बिल भी बच जाएगा। और वहाँ से अगर आप आरओ वगैरह का काम चालू करना चाह रहे हैं तो आपको बस एक सैंड फिल्टर लगाना है, उससे पानी आपका क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद अलग अलग बॉटल्स हो गए उसमें भर रहे हैं, उसका भी छोटा छोटा सिस्टम आता है, कोई ज़्यादा बड़ा बात होता नहीं है। तो ऐसा करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये 5 स्पेशल आइडिया आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और अपने बिजनेस से रिलेटेड आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, जिसके लिए मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है ग्रोथ बिजनेस फनल वेबिनार का। तो वहाँ पे आप जाके डीप नॉलेज ले सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके बिजनेस से रिलेटेड बातचीत करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, 1-to-1 कोचिंग रहती है। तो इसके बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिया हुआ है ग्रोथ बिजनेस फनल का लिंक, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नए टिप्स लेना चाहते हैं, कुछ नए बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन हमारा एक फेसबुक ग्रुप है जिसका नाम है ग्रोथ बिजनेस हब, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में आपके बिजनेस से रिलेटेड टिप्स लेके आते रहता हूँ। तो
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी ऐसा लगा है कि आपके किसी दोस्त को काम आ सकता है तो उसको शेयर करने से बिल्कुल भी ना चूकिए, क्योंकि अगर आप उसको शेयर कर देते हो तो शायद उसकी किस्मत बदल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।